हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के रिस्पेक्ट में कई सारे इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। उन्हीं में से एक जो कॉन्सेप्ट है वो है मूक MOOC। तो बेसिकली हम इसका एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे, क्या है क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए। एंड टू द पॉइंट बेसिक बात करेंगे हम, एंड इसी के साथ हम स्वयं के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूक, इसकी फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सो यहाँ पर ये फुल फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेडली पूछी गई है। इसके बाद आ जाते हैं इसके टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब है। मैसिव मतलब एक साथ आप कई सारे लोगों तक अपने नॉलेज को पहुंचा सकते हैं। ओपन मतलब सबके लिए ओपन है, कोई भी आके कोर्सेज को ऑप्ट कर सकता है। ऑनलाइन एक ऑनलाइन मोड है जहाँ पर आप इन कोर्सेज को ले रहे हैं, देख रहे हैं एंड नॉलेज को गेन कर रहे हैं। एंड कोर्सेज यहाँ पर ये जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पर कई सारे मॉड्यूल्स में कई सारी चीज़ों में डिवाइड किया गया है। इसके भी कुछ क्वाड्रेंट्स हैं प्रॉपर, जैसे कि आपको एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक एजुकेशन मिलती है, वैसे ही यहाँ पर आपको एक हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसके बाद मूक क्या है। यहाँ पर मूक के अंदर आपको कॉस्ट इफेक्टिव पढ़ाई मिलती है या एजुकेशन की क्वालिटी मिलती है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत अफोर्डेबल है ये। इसके बाद फ्लेक्सिबल है कि जैसे आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, आपको अगर सुबह कन्वीनियंट है तो आप सुबह कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, इवनिंग में कन्वीनियंट है तो इवनिंग में लेक्चर्स देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और फ्लेक्सिबल है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको तोड़ मरोड़ सकते हैं समय। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। ये जो टर्म है मूक, इसको कॉइन किसने किया है, किसने इजाद किया है इस टर्म को? तो 2008 के अंदर इस टर्म को इजाद किया गया बाय स्टीफन डाउनीज एंड जॉर्ज साइमंड्स। ठीक है, मे बी मैं टर्मिनोलॉजी या इन नाम को गलत प्रोनाउंस करे होंगे, बट ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखने हैं। एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है कि मूक जो टर्म है इसको कॉइन कब किया गया, 2008 में, एंड बाय हुम? तो स्टीफन एंड जॉर्ज। तो इतना भी आप याद रख लेंगे तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेशनल कन्वेंशन ऑन डिजिटल इनिशिएटिव हुआ, जिसके अंदर जो हमारी सरकार है, तो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ऐसे ही MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने क्या किया, जो कि जिसको अब हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उन्होंने लॉन्च किए थे 3 इनिशिएटिव। एक था स्वयं, सेकंड था स्वयं प्रभा एंड थर्ड है NAD। स्वयं इम्पॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, हम अभी आगे भी इसके बारे में देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। स्वयं प्रभा ये है एक 34 DTH चैनल का एक पूरा मिक्सचर, कि जिसके अंदर यहाँ पर भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये एक DTH चैनल है, कई सारे इसके अंदर, और यहाँ पे भी एजुकेशनल कंटेंट आपको प्रोवाइड होता है हाई क्वालिटी का। और थर्ड है नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी, जिसको हम NAD बोलते हैं। ये नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी जो है यहाँ पर एक इजी है हमारे लिए, कि जो भी हमें इंस्टीट्यूशन से क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, जैसे डिग्री हो गई या जो भी हमारे मार्कशीट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको यहाँ पर हम सेफली रख सकते हैं। एंड यहाँ पर इन्होंने अपनी ट्रांसपेरेंसी को या एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज या इम्प्रूव करते हुए इन्होंने अपने आप को लिंक करा है डिजी लॉकर के साथ। ठीक है, तो ये NAD जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी। इसके बाद आ जाते हैं हम स्वयं पर। स्वयं जो है ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो स्वयं जो है, सबसे पहले जो ओल्ड स्वयं था वो 2017 का एक प्लेटफॉर्म था, जिसको डेवलप किया MHRD ने एंड AICTE ने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना। जो स्वयं था इनिशियली 2017 का जो ये प्लेटफॉर्म था, इसको डेवलप किया बाय MHRD एंड AICTE विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन जो करंट प्लेटफॉर्म है स्वयं का, इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जो MHRD को ही रिप्लेस करा जिसने। इसके बाद MPTEL एंड IIT मद्रास विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो स्वयं है यहाँ पर बेसिकली इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में रिपीटेडली, तो इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बेसिक एम क्या था, या मैं बोलूँ 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जिस पर ये स्वयं बेस करता है। स्वयं को हम बोल सकते हैं कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है जो एम करता है इन 3 चीज़ों पर। क्या क्या है? एक्सेस,
इक्विटी और क्वालिटी, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं कि क्या तीन चीजें हैं जिन पर स्वयं जो है एम करता है, या क्या थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं स्वयं के। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखनी है। एक्सेस मतलब सब एक्सेस कर सके, इक्विटी मतलब इक्वालिटी रहनी चाहिए, और भाई जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो भी एक क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेंट्स पर। स्वयं के कुछ क्वाड्रेंट्स हैं, यानी कि 4 सेक्शंस में यहाँ पर डिवाइड किया गया है स्वयं के कोर्सेज को। तो सबसे पहले आ जाता है वीडियो कोर्सेज या वीडियो लेक्चर्स। जो भी कोर्स है उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आप वीडियो लेक्चर को देखकर उस पूरे कोर्स का जो भी स्टडी मटेरियल है या जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको समझ सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट आता है जिसमें आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल, उन्हीं वीडियो लेक्चर्स से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल होगा और जो रेफरेंसेस होंगे। क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर आ जाता है सेल्फ असेसमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको। क्वाड्रेंट नंबर 3 में बोलते हैं हम असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट, जिसके अंदर आ जाएंगे एमसीक्यूज और जो भी टेस्ट वगैरह होंगे, क्विजेज होंगी। एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर आ जाएगा डिस्कशंस, या जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी क्वाड्रेंट्स के अंदर। क्वाड्रेंट्स भी पूछे जा सकते हैं कि क्वाड्रेंट नंबर 1 में क्या इंक्लूड करता है या क्या चीजें हैं, क्वाड्रेंट 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। अब आ गए कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन MOOCs massive open online courses an initiative under NME ICT program, the fourth quadrant is related to। fourth quadrant किससे रिलेटेड है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने ई कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, ई ट्यूटोरियल वो भी नहीं है, यानी कि वो वीडियोस के अंदर आ गया। वेब रिसोर्सेज तो है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर बेसिकली हमने एक सेल्फ असेसमेंट जो है वो हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बताया था, लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर भी यहाँ पे क्या बोला गया है, सेल्फ असेसमेंट को। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सेल्फ असेसमेंट क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था सेल्फ असेसमेंट जो है क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर भी आ जाएगा। और क्वेश्चन इस हिसाब से दे रखा है कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 को ही करेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नीचे दी गई स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और आपको बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। तो मूक आर लर्नर सेंट्रिक कोर्सेज, क्या लर्नर सेंट्रिक कोर्सेज है? ठीक है, हाँ बिल्कुल है। मूक्स कैन बी एक्सेस्ड बाय अ लर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज टीचर। तो क्या मूक को हम तभी एक्सेस कर सकते हैं जब यहाँ पर टीचर की प्रेजेंस हो? हाँ, टीचर की प्रेजेंस तो जरूरी है ही, बट क्या यहाँ पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ठीक है, यहाँ पर लर्नर सेंट्रिक कोर्सेज हैं, बिकॉज लगाएं अगर तो क्या कोई रिलेशन बन रहा है सेंटेंसेस में? नहीं। तो यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जो है इनको आपने सीक्वेंस में बताना है या लॉजिकल स्टेप्स के अकॉर्डिंग बताना है। जो मूक है वो एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन सिस्टम है, ठीक है, तो उसके कुछ लॉजिकल स्टेप्स क्या है, आप क्या स्टेप्स यूज करते हो मूक के अंदर। ठीक है, तो क्या क्या करेक्ट है आप देखो क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, नीड को एनालाइज करोगे, तो बी सबसे पहले आ गया, बी पहले आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। देखो सबसे पहले नीड एनालाइज करोगे, आप देखोगे भाई स्टूडेंट्स जो है या जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो उस ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है क्या। ठीक है, आपने नीड एनालाइज कर ली। इसके बाद आप कंटेंट को एनालाइज करोगे। कंटेंट एनालाइज करने में का मतलब है बेसिकली सब्जेक्ट मैटर को एनालाइज करना कि भाई आप पढ़ाओगे क्या, यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स के अंदर आप क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या एरियाज को कवर करोगे और स्टूडेंट की नॉलेज किन एरियाज में एनहांस करोगे। और थर्ड स्टेप हो गया यहाँ पर लर्नर एनालिसिस। यहाँ पर लर्नर को आप एनालाइज कर रहे हो, यानी कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को सेट कर रहे हो कि ये जो कोर्स है ये किन टारगेट ऑडियंस के लिए है। जैसे मैंने बताया इंजीनियरिंग के लिए है या नॉन टेक्निकल है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है ये कोर्स, तो किसके लिए है। ठीक है, ये सारी चीजें। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। सबसे पहले आप नीड एनालाइज करोगे, फिर कंटेंट एनालाइज करोगे, फिर लर्नर को एनालाइज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक किट प्लेटफॉर्म यूजेस डैश एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो मूक किट प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर कौन सा ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो जो मूक किट है वो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने, तो ये भी आप याद रखना। और ये इसका करेक्ट आंसर है द्रुपल। तो द्रुपल जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आप इसकी हेल्प से कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ई कंटेंट है 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर फॉर्मेट का जो हमने पढ़ा, वो पूरा सिलेबस कवर करने में मूक के अंदर 4 क्रेडिट्स के अकॉर्डिंगली अगर सिलेबस को कवर किया जाता है तो कितने मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा पूरे सिलेबस को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है उसका 40 मॉड्यूल्स, ठीक है। तो 35 टू 40 मॉड्यूल्स जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर अंदर जो है पूरे कोर्स को, पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। इसके बाद आता है फर्स्ट मूक जो है ऑफर किया गया था 2008 के अंदर बाय स्टीफन एंड जॉर्ज, जो हमने अभी देखे नाम। एंड इसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मूक क्या क्या आपको चीजें दे रहा है, क्या ऑफर कर रहा है। तो सबसे पहला कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। कनेक्टिविज्म, भैया आप कई सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और यहाँ पे कनेक्टिव नॉलेज भी प्रोवाइड कर रहे हो आप यहाँ पे, ताकि उनको हाई क्वालिटी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिले, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक मूक प्लेटफॉर्म है। तो अगर हम गूगल मीट की बात करें तो यहाँ पर क्या है भाई, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। जिस्टी मीट, ये भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग की ही ऐप है। एंड फोर्थ उरकुंद, ये एक प्लैगरिज्म का एक सॉफ्टवेयर है, प्लैगरिज्म चेक किया जा सकता है इससे। और कोर्सेरा, कोर्स से ही पता चल रहा है, मूक कोर्सेज है लास्ट में, है ना। तो कोर्स के लिए यहाँ पे आप जा रहे हो, कोर्सेरा क्या है, एक मूक का ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।